टाको पीस ओरिजिनल सीन फाइनली खत्म हुई है और इसी के साथ इसकी एंडिंग बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि तुम समझ सको आखिर एंडिंग में क्या हुआ, आखिर टाको पी को मरना क्यों पड़ा। देखो, टाको पी एक एलियन था जिसे सिर्फ खुशी बांटना था, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस ही दांव पे लगा दी। लेकिन आखिर क्यों, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये टाइमलाइन का चक्कर क्या है। देखो, टाको पी एक एलियन है जो हैप्पी प्लेनेट से आया था, जिसका मिशन था कि वो पृथ्वी पे खुशी लाए। लेकिन वो मिलता है एक छोटी लड़की शिजुका से, जिसके ऊपर स्कूल में बुलिंग और डोमेस्टिक ट्रॉमा का प्रेशर था। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती, क्योंकि कहानी में कुछ ऐसी फकडअप चीजें होती है जिसे हम सब जानते हैं कि कैसे शिजुका का हार मानकर सुसाइड कर लेना और मारिना की बेकार माँ जिसका गुस्सा उतारने का तरीका केवल मारिना ही है, जहाँ पे वो सब चीजों का ब्लेम उसी को ठहराती है। लेकिन जब शिजुका को पता चलता है कि उसके डैड के पास उसका चैपी नहीं है और शायद ये हो सकता है कि उसके बच्चों ने उसे खा लिया होगा, तो वो उसे पेट में चेक करने वाली गैजेट मांगती है जो टाकोपी के पास नहीं होता। तो शिजुका को लगता है कि टाकोपी अब उसकी मदद करना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपना होश खोकर उसे मारने वाली होती है। कि तभी हम देखते हैं एक नए वर्ल्ड को, जहाँ पे टाकोपी मारिना से मिलता है, शिजुका से नहीं। लेकिन ये कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं बल्कि फ्यूचर का समय था, जहाँ पे टाकोपी मारिना से मिलता है 2022 में, जहाँ पे मारिना की जिंदगी में शिजुका थी ही नहीं और अब वो बड़ी हो चुकी थी। जहाँ पे उसे एक पार्टनर भी मिलता है और वो होता है आजुमा, जिसकी खुशखबरी वो अपनी मॉम को सुनाती है और वो खुश भी हो जाती है। प्लॉट ट्विस्ट आता है तो हम सबको चौंका देता है। शिजुका 4 साल बाद वापस से मारिना के टाउन में आती है और ये देख के आजुमा उसके साथ चले जाता है, ये कह के कि वो उसे कैसे पसंद करता था स्कूल के टाइम से। लेकिन जब उसने टाउन छोड़ दिया था तो वो अकेला हो गया था और जब वो वापस से आ गई है तो वो उसके पास जा रहा है। और तुम्हें जब याद हो तो मारिना टाकोपी के साथ स्कूल में जाती है तो कुछ लड़कियां कहती है एक लड़की उनके स्कूल में आई है जिसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बच गई थी क्योंकि वो रस्सी टूट गई थी जो कि उसका वजन नहीं सह पाई थी। और जब ये सब मारिना अपनी मॉम को बताती है कि कैसे आजुमा शिजुका के पास चला गया है और उसके पार्टनर ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, तो वो भी अपना होश खो देती है, जहाँ पे वो मारिना पे अटैक भी करती है, मगर वो खुद मर जाती है या फिर मारिना उन्हें मार देती है, इसका पता नहीं। लेकिन मारिना ये कहती है कि उसे शिजुका को 4 साल पहले यानी कि 2018 में ही मार देना चाहिए था। और ये सुन के टाकोपी अपने प्लेनेट पे वापस से जाता है, टाइम को पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मेमोरीज को उसकी मॉम ने मिटा दिया था। और ऐसे मिलता है वो शिजुका से, जहाँ पे वो वही मासूम सा हैप्पी रहने वाला सबकी मदद करने वाला एक एलियन होता है। और ऐसे वो शिजुका की मदद करता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। लेकिन उसे वापस से सब याद आता है जब शिजुका उसे मारने वाली होती है, उन आंखों को देख के जो उसने मारिना में देखी थी। एंड नाउ फॉर द पॉइंट, व्हाई टाकोपी हैड टू डाई। देखो, सवाल के साथ साथ आंसर भी बड़ा सिंपल है। शिजुका की टाइमलाइन करंट टाइमलाइन है, जहाँ से हमने इस एनिमे को देखना शुरू करा था, और मारिना की टाइमलाइन एक फ्यूचर टाइमलाइन है जो हमने एपिसोड 5 में देखा था। तो टाकोपी ये सब जानने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या क्या करा है और उसकी वजह से धरती पे क्या क्या हो रहा है, जहाँ पे वो खुद को उनके दर्द का कारण समझता है। क्योंकि 2022 में यानी कि मारिना की टाइमलाइन में हमने देखा था कि शिजुका टाउन छोड़ के चले गई थी मारिना की बुलिंग बंद होने के बाद और उसकी सुसाइड फेल होने के बाद, क्योंकि इसकी रस्सी टूट गई थी। मगर इन दी करंट टाइमलाइन जो शिजुका वाली है, जहाँ पे टाकोपी ने उसको गिफ्ट दिया था, वो फ्रेंडशिप रोप जो टूट नहीं सकती थी, उसकी वजह से शिजुका की डेथ हो जाती है और ऐसे उसका अंत हो जाता है और कभी उसका टाउन छोड़ना पॉसिबल ही नहीं होता। भले ही इसे मारिना की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, मगर टाकोपी ये नहीं चाहता था, क्योंकि शिजुका की इसमें कोई गलती नहीं थी कि मारिना की जिंदगी 2022 में खराब हो जाएगी। और न ही टाकोपी ये चाहता है कि मारिना मारी जाए और उसकी मॉम को अकेला रहना पड़े और उसकी जिंदगी जो शुरू भी नहीं होती उससे पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि टाकोपी को मारिना को मारने के लिए दुख भी होता है, जहाँ पे वो उससे माफी भी मांगता है। और वो क्यों मांगता है मैंने ये वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, तो इस वीडियो को इसके बाद देख लेना। अब ये सब रियलाइज होने के बाद टाकोपी के पास एक ही चारा था कि वो खुद ही खत्म हो जाए, क्योंकि टाकोपी ने एक लूप क्रिएट कर दिया था जहाँ पे पेन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसका अस्तित्व है। इसीलिए उस लूप को तोड़ने के लिए टाकोपी हैप्पी कैमरा से अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे कि सारी टाइमलाइन रीसेट हो जाती है, जहाँ पे पेन अब भी एग्जिस्ट करता है। मगर सिचुएशन अलग हो चुकी थी। शिजुका मारिना से बात करती है और मारिना भी शिजुका से बात करती है, और जब वो दोनों किताब में बने हुए एक ऑक्टोपस यानी कि टाकोपी को देखते हैं तो वो रो पड़ते हैं, जहाँ पे उन्हें ये रियलाइज होता है ये वो बात थी नहीं जहाँ पे ये तय करा जाए कि किसका पेन ज्यादा है, बल्कि ये वो बात थी कि हम पेन में क्यों हैं जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर दो और अगर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।